टॉपिक का। अब जैसे जी, नोट्स तो आप बनाते हैं। सर जैसे सोवरेनिटी ले लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का, ठीक तो है। मुझे सर इस चीज में मसला होता है कि हम मतलब कि क्या, जब हम लिखते हैं चाहे हम आर्टिकल से लिखें चीजें कहीं से भी, तो जब बाद में वो चीजें हमें भूल जाती हैं, तो मतलब कि समझ नहीं आती कि नोट्स में क्या लिखें क्या छोड़ें। तो इससे इस तरह मतलब कि थोड़ा सा इस पे गाइड कर दें। अच्छा जी, नोट्स मेकिंग दैट इज अ वेरी ट्रिकी पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स नोट्स मेकिंग को इस तरह प्रेफर नहीं करते। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आप पॉलिटिकल साइंस के नोट्स को रिवाइज करने का पूछ रहे हैं कि आप कैसे करना है, उसको कैसे रिटेन रखें, अब ये आपका ये क्वेश्चन है। नो सर, मैं पूछ रही हूँ जब हम जैसे कि मैं बिगिनर हूँ, तो जब जब हम स्टार्टिंग फेज में होते हैं, तो किसी भी टॉपिक की नोट्स बना रहे होते हैं, तो हमें इतना समझ नहीं होती कि क्या हम इसमें ऐड करें, ठीक है, हम ठीक है, पास पे ठीक है, थे अभी। आई हैव गॉट योर पॉइंट। अच्छा, इसमें ये है बेसिकली कि जब नोट्स हम सीएसएस के बना रहे होते हैं, तो उसमें जो हमारा मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हम जो चीज थारोली पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक को हम मल्टीपल सोर्सेज कंसल्ट करें। आप न्यूज़पेपर भी हो सकता है पढ़ रही हो पॉलिटिकल साइंस के लिए, आप कोई एक दो बुक्स पे पढ़ रही होंगी, कोई आप रिसर्च आर्टिकल उसके ऊपर पढ़ रही होंगी, तो आप मल्टीपल सोर्सेज कंसल्ट करें। तो आपका जो पर्पस होता है नोट्स बनाने का वो ये होता है कि आप सारी चीजों को कंसोलिडेट करके आप एक जगह पे रख लें, और जब आपने उन चीजों को रिव्यू करना हो, रिवाइज करना हो, तो आप क्विकली जो है ना उससे गो थ्रू कर लें। ठीक है, तो इसीलिए जो नोट्स मेकिंग की जो टिप्स हैं वो यही होती है कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अपने लेंथी नोट्स नहीं बनाने। उसके लिए फिर ये होता है फर्दर कि आप की पॉइंट्स जो है ना वो अपने नोट करते हैं, की पॉइंट्स नोट करके आप रख लेते हैं। की पॉइंट्स ऐसे होते हैं, लेट्स से एक हेडिंग है और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग है, आपने वो पॉलिटिकल साइंस की एक हेडिंग पढ़नी है और आपको वो पूरा एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ उससे रिलेटेड जो चीजें हैं या जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ जाए। तो आप इस तरह नोट्स बनाते हैं कि वो फुल कंप्रीहेंसिव भी हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो ब्रीफ भी हो। ठीक है, इतना ज्यादा लेंथी भी ना हो कि आपको लगे कि आप पूरा का पूरा सिलेबस आपको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, और ये भी ना हो कि आपके नोट्स तो बहुत शार्ट हो लेकिन उनको पढ़ के समझ ना आ रही हो। तो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन बिटवीन द ब्रेविटी एंड द कंप्रीहेंशन, कि वो कितना कंप्रीहेंसिव हो और उसके साथ जो है वो आपका ब्रीफ भी हो। ठीक है, तो जीएसए से अगर आप जीएसए स्पेसिफिक भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह आज के ओरिएंटेशन में, तो उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज चीजें बताऊंगा कि आपको किस तरह नोट्स बनाने हैं, और स्लाइड्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। वो बेसिकली रेडीमेड आपकी जीएसए के नोट्स होंगे, उसमें आपको फर्दर सेपरेट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो स्लाइड्स विल सर्व यू एज योर शॉर्ट नोट्स। आप सिर्फ वो स्लाइड्स देख के, बड़ी ब्रीफ सी मैंने वो बनाई हुई है स्लाइड्स में अब, लेकिन वो एट द सेम टाइम कंप्रीहेंसिव, आप उनको चीजें देखेंगे तो आपको सारा का पूरा टॉपिक जो है वो आपको समझ आ जाएगी। तो सेम गोज विद द पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स कि आपने इस तरह नोट्स बनाने हैं कि वो बहुत ज्यादा लेंथी भी ना हो, आपने जब उसको रिवाइज करना तो इजीली रिवाइज भी हो जाए, लेकिन उसमें से कोई चीज आपका मिस आउट उस तरह ना हो कि आप वो पूरे नोट्स भी रिवाइज कर लें और उसके बाद भी आपकी वो चीज मिस हो जाए। आई होप कि मैंने आपको आंसर कर दिया है। आपका नाम आई गेस यशमा था जी। यस सर, थैंक यू। जी, जी इकरा बुखारी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जीएसए से रिलेटेड है। मैंने ना इसकी मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हुई है। मेरा तकरीबन एनवायरमेंटल वाला रह गया, लेकिन मेरी ना मतलब आदत है कि मैं पहले लॉन्ग नोट्स बनाती हूँ, उसके बाद फिर मेरे से शॉर्ट बनते हैं। ठीक ठीक है, है, एकदम से शॉर्ट नहीं बनते। अब वो ठीक है। मेरा तकरीबन एक पूरा रजिस्टर जो है वो कंप्लीट हो गया लॉन्ग नोट्स का। अब उसको देख के मेरे दिल को कुछ होता है कि अब इतना सारा इसको क्या करना है मतलब। जी, आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल यशमा के क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। मैंने उनको भी यही कहा कि नोट्स का जो मेन पर्पस होता है बेसिकली, क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं, जब आपका जीएसए का एग्जाम होगा तो उसके साथ आपका एक और कंपलसरी सब्जेक्ट का एग्जाम भी होगा, यानी कि आपके एक दिन में दो पेपर्स होंगे। एक जीएसए का लेट से होगा तो साथ में हो सकता है पाक अफेयर हो या करंट अफेयर या इस्लामियात, इन दिनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास रिवाइज करने का टाइम अगर ये ब्रेक के बाद वाला, तो आपके पास सिर्फ 2 घंटे होने, वो पूरा रजिस्टर आप उस 2 घंटे या 1 घंटे में आप रिवाइज नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने शॉर्ट नोट्स इस तरह के बनाने हैं कि वो आपका कोर्स भी पूरा कवर कर ले लेकिन वो कम्प्रीहेंसिव भी हो। तो सर जीएसए का मैंने बताया, जीएसए स्पेसिफिक कि आपको जो मैं स्लाइड्स इंशाल्लाह दूंगा वो आपके रेडीमेड शॉर्ट नोट्स होंगे, आप उन्हीं को रिवाइज करेंगे तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जी, आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? सर मैं यही कहना चाह रही हूँ, देखें अब जिस तरह मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा,
तो अगर मैं 1-2 दिन इस पे लगा के शॉर्ट नोट्स बना दूं, ठीक है, तो आप बना वो भी ठीक होगा ना, क्योंकि लॉन्ग नोट्स के बगैर मुझे समझ नहीं आती। मैंने तो आपको ये मेरा बात टाइम बताई है। वेस्ट तो नहीं है ये? टाइम वेस्ट तो तैयारी के लिए आप जो भी टाइम लगा रही है वो टाइम वेस्ट नहीं है, ठीक है। दैट इज गोइंग टू पे यू ऑफ इन सम वे और अदर, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि अगर आप जीएसए के जो मैं स्लाइड्स आप लोगों को इंशाल्लाह दूंगा, वो भी आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने जो पूरा रजिस्टर बनाया उसी के ये शॉर्ट नोट्स ही आपको नजर आएंगे। ठीक हो गया जी? ठीक है सर, थैंक यू। चले अदनान, हम 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम इसके बाद जो है वो अपना ओरिएंटेशन शुरू कर लेंगे, अदरवाइज फिर जो है हम इसको जो है वो रैप अप नहीं कर सकेंगे। जी अदनान। जी सर, मेरा क्वेश्चन है ऐसे राइटिंग के मुताबिक है सर, के एज ए बिगिनर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम क्या क्या चीजें करें जिससे हमारी ऐसे राइटिंग अच्छी हो, और वो क्या क्या एलिमेंट्स है जो एक अच्छा ऐसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सर? ठीक है, अच्छा ये आपका क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है। सीएसएस में मेन चीज ही ऐसे होती है और इसके पूरे पूरे सिलेबस और कोर्सेज होते हैं। तो मैं आपको इसका जरा ब्रीफ सा आंसर दूंगा कि ऐसे राइटिंग से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी रीडिंग है। मैं कभी भी किसी एस्पायरेंट को पहले दिन से, पहले हफ्ते से, पहले महीने से इवन जी कभी भी सजेशन नहीं दूंगा कि वो आप जो है आप बैठ जाएं और आप ऐसे लिखना शुरू कर दें। उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब करनी होती है, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, रीडिंग आपको बहुत ज्यादा चाहिए होती है, आपका जो नॉलेज बेस है, नॉलेज बैंक है, आपने उसको बढ़ाना होता है। उसके बाद जाके आपको स्ट्रक्चर समझ के फिर आपको ऐसे लिखना होता है। तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसमें आपने सिर्फ रश थ्रू नहीं करना होता, इसको आप इजी जरा हो कि आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। ठीक है अदनान? ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, वन मोर क्वेश्चन, हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना ओरिएंटेशन सेशन जो आज का। जी एनीवन? हेलो सर। जी कौन बात कर रहे हैं आप? असद। जी असद। जी सर, मेरी अप्रोच जीएसए को लेके ये है कि जो सर मियां शफीक की बुक है मार्केट में, मैं उसके ऊपर से ही पढ़ रहा हूँ, उसके ऊपर ही हाईलाइट कर रहा हूँ, और क्या वो सफिशिएंट है? बिकॉज मैं वो रिटेन कर पा रहा हूँ और मेरे लिए वो वर्क कर रहा है। ठीक है, मसला फिर वही है, मियां शफीक साहब की बुक बहुत कम्प्रीहेंसिव है, अगर आप उसको पढ़ना चाहें बिल्कुल डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि पूरी बुक एट द एंड ऑफ द डे आप रिवाइज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको रेडीमेड मटेरियल चाहिए, आपने चीजें इस तरह गो थ्रू की हुई हो कि आपको बिल्कुल एक आप हेडिंग देखें और आपको पूरा का पूरा जो है वो टॉपिक समझ आ जाए कि ये क्या टॉपिक था। ठीक है, वो आप जो है वो पूरी की पूरी बुक को एक जो है वो नहीं कर सकते, उस एक ही घंटे में या 2 घंटे में रिवाइज नहीं कर सकते। डेटा गैदरिंग के लिए, नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको एज अ सोल सोर्स के आप एट द एंड ऑफ द डे उसी को रिवाइज करके तैयारी कर रहे हैं, इस चीज पे मैं आपको कभी भी ये सजेशन नहीं दूंगा। जी क्वेश्चन आंसर हम सेशन के एंड पे भी ले लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ओरिएंटेशन शुरू करने लगा हूं, तो जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ, जिनके क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज जो है वो क्वेश्चन जो है ना एंड ऑफ द सेशन पे पूछ। जी अच्छा जी, लेट्स बिगिन विद माय इंट्रोडक्शन। आप लोगों से क्वेश्चन आंसर लेने का मकसद ये था कि आई नो कि जब एस्पायरेंट सीएसएस की तैयारी शुरू करते हैं तो वो कितने जो है वो चीज़ों को लेके परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए और आप लोगों को थोड़ा सा उसकी गाइडेंस देने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आंसर का सेशन किया। Let me introduce myself. I am Mohammad Ramzan Ishtiaq. I am by qualification an engineer from UT Lahore. और उसके बाद I have alhamdulillah qualified and have been allocated twice. 2017 में मैंने CSS किया था और मेरी allocation inland revenue service में हुई थी, मेरी 115th पोजीशन थी। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकंड अटेम्प्ट ली और दूसरे में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है वो क्वालिफाई भी हुआ, एलोकेशन भी हुई और मेरी 14th पोजीशन थी ऑल ओवर पाकिस्तान। और अब मैंने ग्रुप इम्प्रूव करके जो है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ज्वाइनिंग की है। अब हो सकता है आप लोगों का इसमें क्वेश्चन हो कि मैंने दूसरी अटेम्प्ट क्यों दी, तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे, बल्कि ऑलमोस्ट सबकी पहली प्रेफरेंस पीएसपी, एसपी या फॉरेन सर्विस होती है। ठीक है, तो ये मोस्ट सॉर्ट आफ्टर जो है सर्विसेज है, तो मेरा भी कुछ ऐसे ही था। आई एम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, ठीक है, तो आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट ली, अल्हम्दुलिल्लाह 2 अटेम्प्ट्स दी और दोनों में मेरी एलोकेशन हुई। बड़ी जर्नी है, 2017 की पहली अटेम्प्ट, फिर 2020 की दूसरी अटेम्प्ट।
ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड लगा। उसकी रीजन ये थी कि बीच में मेरी ट्रेनिंग, क्योंकि पहली एलोकेशन के बाद मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी IRS की, तो उस ट्रेनिंग के दौरान ही फिर मैंने दूसरी अटेम्प्ट ली और अब PES में मेरी एलोकेशन है। समथिंग अबाउट GSA। GSA मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट है। उसकी कुछ रीजंस ये हैं कि बेसिकली दैट इज ब्लेंड ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर्स होंगे, कोई इंजीनियर्स होंगे, किन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, किन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी। तो ये जो GSA का सब्जेक्ट है, ये बहुत ही कम्प्रीहेंसिव और एक डाइवर्स किस्म का सब्जेक्ट है, जिसमें हर फील्ड के बंदे को थोड़ा बहुत पोर्शन अपना लगता है कि कुछ ना कुछ रेलेवेंट है। लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मेरा जो क्योंकि मैथ पोर्शन इंजीनियरिंग की वजह से स्ट्रांग था, दूसरा पोर्शन मैंने कुछ चीजें पहले से पढ़ी हुई थी, फिर मेहनत भी करनी पड़ती है। ये सेगमेंट्स जो है, जो बाकी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह, इनमें मेहनत करनी पड़ती है, चाहे आपकी उसमें पहले से ही एजुकेशन वगैरह क्यों ना हो। GSA में मेरे जो मार्क्स थे, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स थे, तो वो थे 64 एंड इन सेकंड अटेम्प्ट आई हैव स्कोर्ड 73 मार्क्स। ठीक है, तो ये GSA के बारे में थोड़ा बहुत हो गया। अब GSA का सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है पढ़ना? अच्छा, इसके रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं, GSA के रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने एस्पायरेंट्स को कहते हुए, ऑब्जर्व करते हुए देखा है। सबसे पहली मिथ ये है कि CSS में लोग GSA को बहुत कम जो है, वो बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो कि कहते हैं कि हमने GSA के ऊपर काम करना है। वो बाकी जो है वो थोड़ा सा लेड बैक और बड़ा एटीट्यूड उनका जरा इनडिफरेंट सा होता है GSA की तरफ, कि ये तो हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, अब GSA पास करना इज नॉट योर गोल। अब बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि क्लब्ड हैं, करंट अफेयर, पाक अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी। इन तीनों को मिला के आपने पास करना है। इन तीनों को मिला के आपने 120 मार्क्स लेने हैं, चाहे आपके GSA में 20 नंबर ही क्यों ना, और बाकी 2 को मिला के आपके 100 नंबर बन गए और 120 पूरा हो गया आपका, तो आप पास हैं। तो फिर GSA में मेहनत करने की क्यों जरूरत है? ये बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि GSA में मेहनत करने की क्यों जरूरत है। GSA में मेहनत करने की जरूरत इसलिए है कि आपको पहली तो गारंटी हो गई कि अच्छा ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स हैं, मेरा GSA का पेपर अच्छा नहीं होता तो मैं करंट अफेयर, पाक अफेयर थोड़ा सा अच्छा करके तो मैं पास हो जाऊंगा, मैं फेल नहीं हो रहा। तो आपके पास एक थोड़ी सी सिक्योरिटी है। लेकिन बिलीव यू मी, ये वो सब्जेक्ट है जो आपकी एलोकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्यों? ये साइंस टाइप का सब्जेक्ट है। मैथ वाला पोर्शन बहुत अच्छा आप कर लेते हैं, अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एग्जामिनर इज बाउंड टू गिव यू 40 आउट ऑफ 40। उसके पास कोई लिवरेज नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपका मैथ का क्वेश्चन ठीक है, आपका प्रोसीजर सारा ठीक है, आपका आंसर सारा ठीक है, उसके बावजूद वो ये कहे कि ये 5 नंबर का या 10 नंबर का है तो मैं इसको 4 नंबर दे देता हूँ 5 में से, या 8 नंबर दे देता हूँ। उसके पास कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स देखें, इंग्लिश ऐसे में बहुत ज्यादा डिस्क्रेशन है उसके पास, उसकी मर्जी, आप बहुत अच्छी इंग्लिश लिखें, आप बहुत अच्छा ऐसे लिखें, बहुत अच्छी आर्गुमेंटेशन दे दें, उसके बावजूद भी वो आपको फेल करना चाहे तो ही हैज द डिस्क्रेशन कि वो आपको 0 नंबर दे दे। लेकिन GSA में ऐसा नहीं है। एटलीस्ट एबिलिटी पोर्शन में तो उसके पास बिल्कुल लिवरेज नहीं है, वो आपको नंबर देगा। तो पहला आपके पास मार्जिन है कि आपने एबिलिटी पोर्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर लेना। ठीक है, लेट्स से आप बहुत एवरेज भी स्कोर कर लेते हैं, 40 में से आप 30 नंबर ले लेते हैं। उसके बाद है साइंस पोर्शन। साइंस पोर्शन में आते हैं आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस, 5 नंबर, 10 नंबर, मैक्सिमम आपके 10 नंबर तक के क्वेश्चन होगा। अब उसके पास भी वो बहुत कम नंबर काटेगा और बड़ा पेट किस्म का, बड़े डिफाइंड उसमें होता है कि इंट्रोड्यूस दिस, काजेस लिखें, इफेक्ट्स लिखें, लेट्स सपोज, और इसकी आप इम्प्लीकेशंस बता दें। ठीक है, अब ये वो आप कंपोनेंट्स पूरे कर दें तो उसके पास मार्जिन कम है कि वो आपके नंबर वहां से काट ले। ठीक है, तो नंबर कम काटने की डिस्क्रेशन क्योंकि एग्जामिनर के पास नहीं है, तो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप मेहनत करते हैं, लेट्स से आप 80 नंबर की मेहनत करते हैं तो आप 70 नंबर ले लेंगे। जबकि बाकी सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आप 80 नंबर की मेहनत या 100 नंबर की भी अपने पूरा एफर्ट लगा देते हैं, उसके बावजूद भी डिस्क्रेशन है कि वो आपको नंबर दे या ना दे। तो GSA आपको स्कोर में ऊपर लेके जाएगा। इसके साथ जो क्लब्ड सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स, अब वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कभी कभी एग्जामिनर जो है वो उसको हिट कर देता है। पाक अफेयर में स्कोर नहीं देगा आपको, इवन फेल करने पे आ जाएगा, वो आपको 33 से नंबर कम देना शुरू कर देगा, 40 से, सॉरी कंपल्सरी में 40 होते हैं, 40 से नंबर कम देना शुरू कर देगा। सिमिलरली करंट अफेयर,
उसमें भी ऐसा होगा कि वो आपको हिट करना शुरू कर देगा। जीएसए में अगर वो हिट भी आपको कर देता है तो आप 60-65 इजीली स्कोर कर सकते हैं, अगर आपने जो अच्छे पोर्शन उसके हैं, जैसे मैथ वाला पोर्शन है जिसमें आपने स्कोर, आपको पता है कि पैक्ट नंबर है, मैंने आंसर दे दिया, प्रोसीजर ठीक लिखा, मुझे नंबर मिल जाएंगे। तो ये वो सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर को ऊपर ले जाएगा। और आप लोग ये बात बड़े ध्यान से मेरी बात ये सुन लें कि सीएसएस में सिर्फ पास होना इज नॉट योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैं आपके सामने खुद एक एग्जांपल हूं, मैंने आपको बताया कि पहली अटेम्प्ट में मेरी 115th पोजीशन थी, ठीक है, और जो लोग पीएस में आए थे उनसे मेरा हो सकता है नंबरों का फर्क हो 40-50 नंबरों का, ठीक है। तो आपकी एक एक नंबर पे 2-2, 3-3, 4-4 पोजीशनें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी आप देखें कि थोड़ा सा स्कोर अगर आप इंप्रूव कर लेते हैं तो आप 115 के बजाय आप 14 पे आ जाते हैं, ठीक है। आपका हर एक नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी मार्क, ठीक है। एक एक नंबर आपकी ना सिर्फ एलोकेशन को सिक्योर करेगा बल्कि आपका जो डिजायर्ड ग्रुप है उसमें लेके जाएगा। लेट्स से आप डीएमजी पुलिस में जाना चाहते हैं और आपका 2-3 नंबरों से मेरिट जो है वो नीचे हो जाता है, आप ना डीएमजी ज्वाइन कर सकते हैं, पीएस नहीं ज्वाइन कर सकते, आप पीएसपी नहीं ज्वाइन कर सकते, आपके पास बाकी ऑप्शंस हैं, आप आईआरएस में जाएं, ऑडिट एंड अकाउंट्स में जाएं, बट यू कांट ज्वाइन पीएस एंड पीएसपी। ये सिर्फ 1-2 नंबरों से भी मैंने लोगों को अपने डिजायर्ड ग्रुप से रहते हुए देखा है, ठीक है। तो आपको हर हर नंबर के ऊपर फोकस करना है, हर हर नंबर के ऊपर काम करना है कि इस नंबर को मैंने लूज नहीं करना। और जीएसए वो सब्जेक्ट है, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि आप जितनी एफर्ट करेंगे आपको विजिबली नजर आएगा कि आपके उतने ही नंबर इंप्रूव होते जा रहे हैं, उतने ही नंबर ज्यादा आ रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत अच्छा लिख के आएंगे तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन जीएसए में ये गारंटी है, आप आंसर सही लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत कम है, ओपिनियंस नहीं है, डाटा उस तरह नहीं है कि आपके ऊपर मल्टीपल ओपिनियंस हैं और वो एग्जामिनर को ओपिनियन पसंद आएगा नहीं आएगा। तो आपको जीएसए पोजीशंस में ऊपर लेके जाएगा। अच्छा, जो लोग चैट में मैसेज कर रहे हैं मैं आपको एंड पे आपके क्वेश्चंस जो है वो देख के को आंसर करता हूँ। अच्छा, दूसरा इश्यू जो मैं आपको बता रहा था कि जीएसए के बारे में कुछ मिथ्स है, वो मिथ ये है कि इंजीनियर समझते हैं कि मैं मैथ पोर्शन अच्छा कर लूंगा और डॉक्टर समझते हैं कि मैं बायो पोर्शन अच्छा कर लूंगा, केमिस्ट्री या केमिकल इंजीनियर समझते हैं कि मैं केमिस्ट्री वाला पोर्शन अच्छा कर लूंगा। दिस इज नॉट द ट्रूथ, ठीक है। मैंने इंजीनियर्स को मैथ वाले पोर्शन में बड़ी बुरी तरह जो है वो मार खाते हुए देखा कि नंबर नहीं आए, ठीक है। तो हर हर पोर्शन के ऊपर फोकस करना इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप हर हर पोर्शन को एज अ सब्जेक्ट लेके चलें। बायो है तो आप उसको बायो का सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, ये नहीं है कि मैंने पढ़ा हुआ है और लोग समझते हैं कि एफएससी मैट्रिक में ये चीजें पढ़ी हुई हैं तो मैं कर लूंगा। दिस इज नॉट एफएससी और मैट्रिक, ठीक है, ये सीएसएस का एग्जाम है। तो आपने compete करना है, compete किन से करना है, आपने लेट से 15,000 बंदा अपीयर होता है या 20,000 बंदा अपीयर होता है, तो उसमें से आपने compete करके टॉप 200-300 में आना है पहले एलोकेशन लेने के लिए। और फिर अगर आपको अपना डिजायर्ड ग्रुप चाहिए, पीएस चाहिए, पुलिस चाहिए, तो आपको उन 300 में भी टॉप 30-40 में आना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी एलोकेशन अपने डिजायर्ड ग्रुप में नहीं होगी, ठीक है। तो इस मिथ को लेके नहीं चलना कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है तो मैं मैथ पोर्शन मुझे आता है, ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन इट। ये नहीं समझना कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो मुझे केमिस्ट्री वाला पोर्शन आता है, मैं डॉक्टर हूँ या मैंने कुछ फार्मेसी में कुछ पढ़ा हुआ है तो मुझे बायो वाला पोर्शन आता है, नहीं। हर हर पोर्शन इंपॉर्टेंट है और हर हर पोर्शन एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, तो उसको आपने नए तरीके से पढ़ना। और हम इंशाल्लाह जो मैं आपको पोर्शन पढ़ाऊंगा तो आपको देखेंगे कि आप पूरे एक एक पोर्शन की डिटेल में जाएंगे। उसके बाद अगली एक जो मिथ है जीएसए के बारे में, जिसकी वजह से मैंने ये भी देखा कि लोग पढ़ते भी हैं और उसके बावजूद भी थोड़े बहुत नंबरों उनका फर्क रह जाता है। और जैसे मैंने बताया कि थोड़े बहुत नंबर से मुराद है कि अगर 4-5 नंबर का भी फर्क पड़ गया तो आप इट मींस के 10-15 पोजीशंस ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। और 10-15 पोजीशंस जो है वो आपको हो सकता है एलोकेशन से निकाल के अनएलोकेटेड में ले जाए, और वही 10-15 पोजीशन हो सकता है आपको पीएस में से निकाल के बाकी ग्रुप्स में ले जाए, ठीक है। तो हर मार्क्स मैंने बताया कि हर हर नंबर इंपॉर्टेंट है। अब लोग क्या समझते हैं कि जीएसए का वो पेपर है कि हमने सीधा सीधा आंसर लिखना है, कोई पेपर प्रेजेंटेशन नहीं करनी, कोई अपने आंसर को स्पाइस अप नहीं करना, और उसी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर की वजह से वो होता तो आंसर ठीक है, लेकिन उसके अंदर यू हैव टू पुट इन एन एक्स्ट्रा एफर्ट कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। ये जिनका माइक काइंडली ऑन है ये ऑफ कर लें तो डिस्टरबेंस हमें जो है वो नहीं होगी, काइंडली ये आप ऑफ कर लें।
जी, एक सेकंड। जी, अच्छा जी, पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत काम करना जरूरी है डीएसए के अंदर, और इंशाल्लाह मैं आपको टॉपिक वाइज साथ साथ बताऊंगा। स्लाइड्स में भी आपको पेपर प्रेजेंटेशन की ट्रिक्स और टिप्स, और इवन पेपर प्रेजेंटेशन उसी तरह हल हुआ पेपर, उसी तरह किस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीजें ऐड करनी है, इस चीज को कैसे अटेम्प्ट करना है, इस चीज को कैसे लिखना, वो सारा आपको स्लाइड्स में भी नजर आएगा। साथ साथ मैं आपको टॉपिक वाइज गाइड भी करता जाऊंगा कि आपने इस पेपर के लिए स्पेसिफिकली, हर पेपर की प्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट होती है, कि आपने जीएस स्पेसिफिक रह के पेपर प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव करना है, जहाँ पे आपके 70 नंबर आ रहे हैं वहां पे आपके 75 आ जाए, जहाँ पे आपके 75 आप 80 पे आ जाए, ठीक है। और 80 तक, 80 बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है, और 80 तक नंबर आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं, थोड़ी सी आपको एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स में 80 लेना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, उसमें 80 बहुत एक्सेप्शनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जीएसए में ऐसा नहीं है, जीएसए में अगर आप करेंगे काम तो इंशाल्लाह जीएसए में नंबर आएंगे। आखिरी चीज जो हमने जो मिथ है जीएसए के बारे में, वो उसी से रिलेटेड है जो अभी मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स का भी मैंने बता दिया जीएसए का, कि जीएसए के इंशाल्लाह जो मैं आपको लेक्चर्स पढ़ाऊंगा, मैं आपको स्लाइड्स जो प्रोवाइड करूंगा वो आपके रेडीमेड नोट्स होंगे। आप उन स्लाइड्स को रिवाइज करेंगे, आपके वो शॉर्ट नोट्स की तरह होंगे, और क्विकली आपका रिव्यू हो जाएगा। अब जीएसए के बारे में मिथ यही है कि जैसे मेरे से भी किसी ने कहा था कि जो है वो वर्ल्ड टाइम्स वाली जो बुक है, हम अगर वो पढ़ लें तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो वही वाला मसला है कि लोग नोट्स नहीं बनाते जीएसए के, हमने बुक पढ़ ली है तो हमें याद है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्हें पता लगता है उन्हें चीजें याद नहीं है, चीजें बिल्कुल अमलगम हुआ मिक्स हुई है चीजें, सॉरी। तो एंड पे जाके उनके लिए मसला बनता है, ठीक है। तो नोट्स बनाना जो है वो बहुत जरूरी है, हर सब्जेक्ट के लिए जरूरी है, और जीएसए के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जरूरी है। लास्ट थिंग जो हमारी है कि जीएसए का जो मैं आप लोगों को कोर्स करवा रहा हूँ, आप ये हम किस तरह स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अभी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ जो हमारा होगा पैटर्न, कि हमने किस तरह जो है इस कोर्स को लेके चलना है। यस, ये स्क्रीन शेयर यहाँ से ऑप्शन अभी मेरे पास नहीं आ रहा। चले मैं आप लोगों को जो है वो मैं आप लोगों को पोर्शंस बता देता हूँ कि लेक्चर वाइज हमने किस तरह इस चीज को लेके चलना है इंशाल्लाह, ठीक है जी। जी, फर्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे, लेक्चर 1, 2 और 3, दोज विल बी रिलेटेड विद, पहला जो हमारा सेगमेंट है एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे, उसमें एनवायरमेंट क्या होता है, उसमें उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, उसको फिर डिटेल में हम तब देख लेंगे। एनवायरमेंट हम उसमें पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होती है, और लैंड पोल्यूशन क्या होती है। ये हम 3 लेक्चर्स में एनवायरमेंट वाला पोर्शन जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है जी। फिर जो है नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर्स होंगे 4, 5, 6, उसमें हम फूड साइंसेस की तरफ आएंगे। फूड साइंसेस में बैलेंस डाइट क्या होती है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, क्वालिटी ऑफ फूड क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, टेक्सचर, फ्लेवर, क्वालिटी, और ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड चीजें होंगी वो हम पढ़ेंगे। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी से रिलेटेड है फूड डिटेरियोरेशन और इट्स कंट्रोल, प्रिवेंशन कैसे इसको करनी है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट होगा आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। उसमें हम कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ेंगे, हार्डवेयर सिस्टम, फंडामेंटल उसके क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या होता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग क्या होती है, सोशल मीडिया क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला सेगमेंट आईटी के अंदर ही है वो है टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है, मोबाइल की फंक्शनिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सर्वेलेंस, जीपीएस, जीआईएस, ये सारी चीजें, रिमोट सेंसिंग हम इसमें कवर कर लेंगे। नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज बायोलॉजिकल साइंसेस। इसमें द जेनेसिस ऑफ लाइफ, बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई, बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम को हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, सेल वगैरह क्या होता है, इनकी डिफरेंस क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज क्या होती हैं। फिर हम जो नेक्स्ट है इसी बायो के अंडर जो अगला पोर्शन है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम देखेंगे, ठीक है। उसमें फिर रिलेटेड डिजीजेस जो है, कॉमन डिजीजेस, पोलियो, डायरिया, मलेरिया, ये हम सारी पढ़ेंगे, ठीक है। और बायोफ्यूल्स को हम पढ़ेंगे इसमें।
नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन होगा वो होगा ये भी 3 लेक्चर्स में हम कवर करेंगे ऑलमोस्ट, फिजिकल साइंसेस से रिलेटेड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, यूनिवर्स, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर ईयर, ये सारे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। प्रोसेसेस ऑफ नेचर है, सोलर ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी डायग्राम से वो सारा पेपर प्रेजेंटेशन इस पे हम करवाएंगे साथ साथ आपको इंशाल्लाह। ठीक है, फिर डिजास्टर्स है। ठीक है, डिजास्टर्स के बाद जो है वो बाकी अर्थ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, लिथोस्फीयर्स वगैरह, अर्थक्वेक को हम पढ़ेंगे, तो सुनामी, फ्लड, डिजास्टर्स से रिलेटेड, अर्बन फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स, ये हम पढ़ेंगे। फिर एनर्जी रिसोर्सेज भी इसी से रिलेटेड होगा। एनर्जी रिसोर्सेज में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होती है, एनर्जी एफिशिएंसी क्या होती है। फिर केमिस्ट्री का एक पोर्शन है हमारे पास, एटॉमिक स्ट्रक्चर का और केमिकल्स और मॉडर्न मटेरियल्स का, ये भी हम इसी में कवर करेंगे। इसके बाद हम आएंगे जो सेकंड हमारा पोर्शन है जीएसए का, एबिलिटी पोर्शन। ठीक है, इसको हम काफी कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे। आज मेरा वो दूसरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा था, तो हम इसको जो है वो व्हाइट बोर्ड कंप्यूटर के यूज करके उसी के ऊपर जो है वो मैथ को हल करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिक मैथ की स्किल्स जो है वो हम पहले सीखेंगे, एबिलिटी पोर्शन, रीजनिंग, बेसिक अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, रेशियो, प्रोपोर्शन, रेट्स, परसेंटेज, एंगल्स, ट्राइएंगल, सेट्स, इक्वेशंस, सिंपल इक्वेशन जो है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ये हम करेंगे। ये था हमारा मैथ का पोर्शन। फिर एनालिटिकल रीजनिंग और एबिलिटी का पोर्शन, जो सिनेरियो वाले क्वेश्चन होते हैं, ये हम करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग, मेंटल एबिलिटीज, ये हम करेंगे। ये तो था हमारा ओवरऑल कोर्स का एक ओवरव्यू कि हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे इसमें। ठीक है, इसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज है जो कि आपको स्कोर करने में मदद देगी, वो हम पास्ट पेपर एनालिसिस करेंगे। हम एक पेपर पकड़ लेंगे और उसको हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह इस पेपर को हल किया जा सकता है, क्या क्या चीजें हम उनमें कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, कैसे उस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना। ठीक है जी, पेपर प्रेजेंटेशन के साथ साथ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हो जाएंगी उसमें। ठीक है, कि पेपर को अटेम्प्ट आपने कैसे करना है। ठीक है, और ब्रेकअप जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ। ठीक है जी, ये आप लोगों को ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को? ये है कि आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं सेशन के लिए, ये उनके लिए है कि आप लोग ये देख सकें। अच्छा जी, अब मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आ रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ है उनके पहले मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, उसके बाद जिसने क्वेश्चन पूछना हो तो वो हैंड रेज करेंगे तो मैं उनका क्वेश्चन ले लूंगा। हम तकरीबन अराउंड 15 मिनट तक ये सेशन कर सकते हैं। अराउंड 8:03-5 तक हम कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। अच्छा, चलें, जिन लोगों ने लेट थोड़ा ज्वाइन किया, इधर मुझे मैसेज आए हुए हैं, तो ये वीडियो आपको YouTube पे भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और CSS एक्सप्लेन्ड के नाम से चैनल है, उस पे मैं अपलोड कर दूंगा इसको, आप वहां पे भी दे सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चंस में मैं देख रहा हूँ कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। जी, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट 2017 और सेकंड अटेम्प्ट जो है वो मेरी 2020 की है। हफ्सा, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। ये ऑनलाइन जिनने मुझे मैसेज किया हुआ चैट में, तो मैं पहले वो देख रहा हूँ कि उनमें से जो क्वेश्चन है मैं वो आंसर कर लूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, सेशन कब स्टार्ट होगा? सेशन इंशाल्लाह जो कमिंग हमारा मंडे है उससे क्लासेस शुरू हो जाएंगी। संडे तक जो है वो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए ये ऊपर नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, जब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसहाक ने कि एमसीक्यूज वगैरह क्या होंगे, वो आपको जब हम करवा रहे होंगे टॉपिक्स, उसके साथ साथ ही मैं बताता जाऊंगा कि ये एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है जी, सेशन फी और टाइमिंग जो है, टाइम ड्यूरेशन तो लेक्चर वाइज है। ठीक है, तो लेक्चर्स के हिसाब से होगा जब हमारे लेक्चर्स खत्म हो गए। ठीक है, और टाइमिंग का वो मैंने अब मुझे व्हाट्सएप कर दे तो मैं आपको पूरा जो उसका जो है वो डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है जी, टेस्ट सेशन इन्होंने पूछा, वो नहीं, टेस्ट सेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ऑफ एंड ऑन मैं आप लोगों को इन क्लास प्रैक्टिस करवा सकता हूँ कि हो सकता है मैं आपको कोई एक असाइनमेंट दे दूं क्लास में कि आप ये करके और अभी मुझे चेक करवाएं।
ठीक है, तो वो आपकी काइंड ऑफ एवेल्युएशन होगी कि आपको कितने आपने उसमें से चीजें सीखी हैं और कितना जो है आपने उसमें पेपर प्रेजेंटेशन और बाकी चीजों उसमें आपने कवर की है। ठीक है जी। जी, अब जिन्होंने ऑडियो में मेरे से क्वेश्चन पूछना है, मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ। जिन्हें पूछना है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। जी हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आई हैव टू क्वेश्चंस। फर्स्टली ये कि एंड ऑफ सेशन आप जो है मॉक एग्जाम लेंगे या नहीं, और सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपने मैथ्स की बात की, तो अपनी बात करो तो मैं बहुत ही बुरी हूँ मैथ्स में, तो मुझे सिर्फ ये पूछना था कि आई थिंक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम मैथ वाला पोर्शन इजीली कर लें। मैथ पोर्शन में कुछ क्वेश्चंस, पहला मैं आपको सेकंड क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि कैलकुलेटर थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, लेकिन आप कर लेते हैं विदाउट कैलकुलेटर भी। ठीक है, थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ी सी ट्रिक्स एंड आनी चाहिए, जो है उसमें टिप्स के कैसे उस चीज को सॉल्व किया जा सकता है। वो हम जब मैथ की प्रैक्टिस करेंगे मैं आपको साथ साथ वो भी बता दूंगा कि कैसे चीजों को जरा जल्दी किया जा सकता है। अदरवाइज विदाउट कैलकुलेटर सारे क्वेश्चन हल हो सकते हैं। ठीक है, और एफपीएससी जो पेपर सेट कर रही थी उनको भी पता होता, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो वो भी क्वेश्चन उस लेवल के बनाएंगे कि जो हल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? मैथ रिलेटेड था शायद, वो भी नहीं, सॉरी, टेस्ट रिलेटेड। टेस्ट उस तरह टेस्ट प्रॉपर मॉक नहीं होगा, लेकिन मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि असाइनमेंट बेस्ड आपको मैं इन क्लास ही फौरन, मतलब हो सकता है सेशन कराने के बजाय मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूं कि ये करके अभी आप लोग ऑनलाइन चेक करवाएं, तो मैं आप लोगों को फौरन उधर ही सबके सामने आपके असाइनमेंट चेक करूंगा, सबको बताऊंगा कि अच्छा इसमें ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ताकि सबको वो चीज जो है वो उसका फायदा पहुंचे, इसमें क्या चीज होनी चाहिए थी। ठीक हो गया हफ्सा? यस सर, थैंक यू। जी अबीरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये एबिलिटी के रिलेटेड था कि एबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स तो अगर एक पर्सन को पता है, जैसे रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होती है, लेकिन मुझे उसके लिए एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट अगर आप कोई सोर्स रिकमेंड कर दें जहाँ से हम उसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, सोर्स तो आप ऑनलाइन मल्टीपल क्वेश्चंस देख सकते हैं। आपको सिर्फ टॉपिक का पता होना, ये परसेंटेज क्या है, लेट्स से परसेंटेज का अगर आपको पता है तो आप परसेंटेज के सैंपल क्वेश्चंस ऑनलाइन देख सकते हैं, कहीं से भी आप जितने क्वेश्चंस करना चाहें कर सकती हैं। ठीक है, बाकी आप पास पेपर्स से भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। हम क्लास में भी इंशाल्लाह जो है पास पेपर्स जो है वो करके, तो उसमें से क्वेश्चन निकाल के मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा साथ साथ। सर मतलब यानी ये ओपन एंडेड ही है, हम इंटरनेट पे कहीं पे भी कोई भी ओपन एंडेड, क्वेश्चन ओपन रिलेटेड एंडेड, हो बिल्कुल ओपन उसको सॉल्व एंडेड। कर सकते। जी ठीक हो ओके गया सर, जी। थैंक यू। जी हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने तो ऑलरेडी आपका सेशन ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं दूसरे सब्जेक्ट भी साथ में उनके नोट्स वगैरह बना रहा हूँ, जी जी लेकिन इसमें यह है कि मैंने एक मंथ सेपरेट इसके लिए जीएसए के लिए रख लिया था कि इसके नोट्स बनाने हैं। और मेरी जो डिग्री है वो सोशल साइंसेज में, पॉलिटिकल साइंस में मैंने बीएस की है। तो ठीक है। अभी एक एक महीने में, क्योंकि ना तो मेरा नेचुरल साइंस में कोई इतना बेस है, ना ही वही वो जो है कि इसमें अपने एनालिटिकल या रीजनिंग वगैरह में है या मैथ के पोर्शन में। तो एक मंथ में क्या सर ये चीज़ें इतनी, अगर मैं एक मंथ कम्प्लीटली इन्हें देता हूँ और ये सेशन अटेंड तो कर रहा हूँ वैसे भी, तो क्या इसमें ये चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी और अच्छी तरह से मैं कर पाऊंगा? हो जाएंगी इंशाल्लाह, कवर हो जाएंगी। और मैंने जैसे पहले भी काफी दफा आप लोगों को भी बताया है कि जो आप लोगों को स्लाइड्स मिलेंगी ना, वो आपके रेडीमेड नोट्स, आप जैसे कह रहे हैं ना कि आप बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स बना रहे हैं, तो आपको जीएसए के सेपरेट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके नोट्स बने होंगे, और वो नोट्स इस तरह बने होंगे कि आपने क्योंकि उसके ऊपर लेक्चर अटेंड किया होगा, तो आप वो बेशक हेडिंग भी देखेंगे तो आपको वो सारी चीजें पता होंगी कि अच्छा इस हेडिंग में हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो आपके शॉर्ट नोट्स ही होंगे। ठीक हो गया जी। जी थैंक यू सर। जी जी हलीमा। जी हलीमा, आपका क्या क्वेश्चन है? शहजाद।
सर वालेकुम अस्सलाम। सर जब नोट्स बनाते हैं या टेस्ट देते हैं तो उसमें एक डिफिकल्टी ये पेश आती है कि जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना तो उसमें जाहिर बात है डायग्राम लाजमी बनानी है, तो जो उसकी लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है और ऐसा महसूस होता है कि हम अपने क्वेश्चन को सही तरह से जब तक अगर बढ़ाने लिखेंगे तो सही तरह उसको एग्जामिनर को कन्वे नहीं कर पाएंगे अपना आइडिया। तो इसके बारे में बता दें, क्योंकि मैंने इससे पहले 1-2 टीचर्स को चेक कराया था तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को मैंने ये एनालिसिस किया है कि लेंथ का इशू आता है, तो उसको किस तरह हम मैनेज करेंगे क्लासरूम में। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की है कि मैं ऑनलाइन सबको देखूंगा और जो जो चीजें 1-2 की गलतियां लिख लेंगे समझे सबका वो कंसेप्ट क्लियर होगा, तो काइंडली इसके बारे में जरा बता दीजिएगा। अच्छा, एक तो आपने बात की है कि डायग्राम आपको हर क्वेश्चन में बनानी होती है। पहली बात है कि ये बात ठीक नहीं है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप विदाउट डायग्राम भी आप पूरा का पूरा उसका कंसेप्ट उसको सफिशिएंटली आप उसको आंसर कर लें, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो लेंथ वाला मैटर है इसके ऊपर मैं कोई स्ट्रिक्ट रूल ना बताऊंगा। जनरल रूल में आपको हो सकता है बता दूं कि आपने 4 पेजेस लिखने 20 नंबर के लिए, या 5 लिखने, या 2 लिखने 10 नंबर के लिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी वजह से आंसर की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका क्वालिटी आंसर हो सकता है 4 के बजाय 2 पेज पे आ जाए, और ये भी हो सकता है कि आपका क्वालिटी आंसर 4 पेजेस से बढ़ जाए। असल में जो चीज होती है वो होती है कि आपकी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसकी कंपोनेंट्स कितने हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेट्स से वो आपसे पूछ रहा है कि इंट्रोडक्शन बताएं, कॉजेस बताएं, इफेक्ट्स बताएं। आपने लिमिट रखी हुई कि 2 पेजेस लिखने हैं, मैंने आपने इंट्रोडक्शन लिखा, कॉजेस लिखे, आपके 2 पेजेस खत्म हो गए, तो क्या आप तीसरे पेज पे नहीं जाएंगे? आप जाएंगे, क्योंकि आपके आंसर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हुई। तो मैं जो स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को मशवरा देता हूँ वो ये है कि आप जब आंसर कर रहे होते हो तो आप क्वेश्चन को मद्देनजर रख के उसकी कंपोनेंट्स को देख के उस हिसाब से अपनी लेंथ एडजस्ट करते हो, ठीक है। उसमें आप बेशक एक वाइडर रख लें डिफाइन कि इससे ज्यादा नहीं लिखना, अदरवाइज मेरा टाइम नहीं मैनेज होगा, लेकिन अपने आप को बाउंड नहीं करना कि बस यही 4 पेजेस लिख लिए तो बहुत अच्छा आंसर रहता भी तो नहीं लिखना, या 2 पेजेस पे खत्म हो रहा तो नहीं मैंने इसको खींच के 4 पे लेके जाना, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। वो विद द टॉपिक जब आप हमारे आएंगे इंशाल्लाह, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जब असाइनमेंट्स वगैरह मैं आपको दूंगा तो उसके साथ मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि ये चीज आपने एक्स्ट्रा लिखी है, और मैं पॉइंट आउट कर दूंगा कि यहाँ पे ज्यादा लिखने की जरूरत थी और यहाँ पे कम करने की जरूरत थी, ठीक है जी। एम आई क्लियर शहजाद? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी। वलायत वतायत, आई कांट रीड, रुबाब शायद इनका नाम है जी। आप जी सर, इट्स वतीयत रुबाब, और मेरा क्वेश्चन ये था कि इज देयर एनी स्पेसिफिक बुक फॉर द जीएसए कि जिससे हम टोटल प्रिपरेशन कर लें, लाइक जिस सर जो एबिलिटी मैथमेटिक्स सब पोर्शन अलग अलग हैं, तो ऐसी कोई बुक? जीएसए जो है ना, मैंने आपको जैसे बताया कि ये अमलगमेशन है मल्टीपल सब्जेक्ट्स की, और फिर उसमें टॉपिक्स हैं, अब उन टॉपिक्स के ऊपर हजारों बुक्स हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अब वो टॉपिक्स हम उस तरह भी नहीं कवर कर सकते कि अब लेट से हमने सेल पढ़ना है तो हम सेल ही पढ़ते रहे, ठीक है। उसके ऊपर तो हजारों किताबें होंगी, हो सकता है सेल के ऊपर, आईटी के ऊपर हजारों किताबें होंगी, टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर हजारों बुक्स होंगी। तो हमने अपने आप को डिफाइन करना है, लेकिन एट द सेम टाइम कंप्रीहेंसिव तैयारी करनी है कि अगर उस टॉपिक के ऊपर एस्पेक्ट्स कोई आ जाए तो वो मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो एक बुक पे हम नहीं कर सकते, ठीक है, हमको हमें मल्टीपल सोर्सेज से करना पड़ेगा। और वो जो हम इंशाल्लाह मैं जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा साथ साथ में स्लाइड्स भी शेयर करूंगा, तो आप लोगों को वो वहां पे वो चीजें कंप्रीहेंसिवली कलेक्टेड जो है वो आपको नजर आएंगी वहां पे, ठीक है जी। करेंगे या वीकेंड बेसिस पे? जी सॉरी, मैं कह रही हूँ कि आप जो क्लासेस कंडक्ट करेंगे वो डेली बेसिस पे करेंगे या वीकेंड पे होंगे या वीक में 1-2 दिन? अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें स्केड्यूल का मैं आप लोगों को बता दूं, फ्लेक्सिबल होगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरा भी टाइम उस तरह नहीं होता फिक्स कि मैं इतने बजे फ्री हो जाऊंगा और इतने बजे फ्री नहीं होऊंगा, लेकिन आपको बिफोर हैंड एटलीस्ट मैं 1 दिन पहले बता दिया करूंगा कि क्लास कब है और किस टाइम है, ठीक है। यूजुअली जो हमारी क्लासेस होंगी वो वर्किंग डेज यानी कि वीक डेज में ही होंगी, और आफ्टर जो है हमारी 4-5 के बाद ही हुआ करेंगी, वो भी मैं बता दिया करूंगा कि आज या कल कितने बजे क्लास होगी, ठीक है जी। जी मरियम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
मोस्टली मेरा हर क्वेश्चन और कंफ्यूजन तो क्लियर है, बट सर मैंने ये पूछना था कि वहाँ पे जो आंसर शीट है, हमारी जो पेपर है, वो जी जी। लिमिटेड है? लाइक जैसे हम लोग बोर्ड के एग्जाम्स देते हैं तो उसमें थोड़ी शीट्स लिमिटेड होती हैं, आपने थोड़ा एस्टिमेट लगाया होता है कि ये क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग इतनी लिमिट तक होना नहीं, चाहिए? लिमिटेड नहीं होती, आप जितनी उसके साथ एक्स्ट्रा शीट्स अटैच करना चाहें आपको मिल जाएगी। पहली जो ओके, आपको बुकलेट मिलेगी दैट इज अराउंड 30 या 32 पेजेस की होती है, ठीक है। 15 आप डबल साइडेड कर लें, ठीक है, और उसके बाद आपको शीट्स अपने आपको जितनी चाहिए वो मिल जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके। ठीक है जी जवेरिया, ये काइंडली जिन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया तो आप जो है वो अपना चले मैं आपको खुद आप लोगों का जो है वो हैंड जो है वो लोअर कर देता हूँ जी। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। और वो मैंने आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था तो वो रिकनेक्ट हो गया था, तो मुझे समझ में नहीं आया था। मैंने इसकी डिटेल्स पूछनी थी, सेशन कितने टाइम का होगा और इसकी टाइमिंग वगैरह, फी वगैरह पूछनी थी। सेशन टाइमिंग का तो अभी मैंने बता दिया, आपने अभी आंसर सुना होगा कि फ्लेक्सिबल होंगी, आप लोगों को एटलीस्ट पहले बता दिया जाएगा कि कब क्लास है, ठीक है। और जो ड्यूरेशन ऑफ दिस सेशन है वो अराउंड 15 लेक्चर्स हमारे टोटल होंगे, ठीक है। लेकिन मैथ पोर्शन के ऊपर शायद हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करें तो 1-2 लेक्चर्स इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो बस ये चीजें, बाकी आप व्हाट्सएप पे करेंगे तो मैं आपको वो कंप्लीट जो मेरे पास वो स्पेसिमेन है डिटेल्स का वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। व्हाट्सएप सर नंबर लेक्चर आप लोगों को स्क्रीन पे जी नजर आ सर, रहा हो जी। लेक्चर हुआ करेगा या फिर वक्फे से? सॉरी सर मैंने पूछा लेक्चर डेली हुआ करेगा या गैप से एक दिन लेक्चर छोड़ के हुआ वीक करेगा? डेज में मोस्ट प्रोबेबली डेली होगा, लेकिन अगर किसी मसरूफियत की वजह से, ये किसी इशू की वजह से मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप लोगों को बिफोर एंड में बता दिया करूंगा कि आज लेक्चर नहीं है, लेट्स से, ठीक है। लेकिन अदरवाइज आप लोगों के कंसेक्टिव डेली लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी दाऊद, जी दाऊद आपका क्वेश्चन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पूछना था कि इसमें जो मिनिमम टू मैक्सिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है हमारी सीएसएस की तैयारी के लिए? तो आप बता रहे थे ना कि आपने 2017 में फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी, तो आपने जी मतलब कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में कितना टाइम आपको लगा था? अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आई टुक अराउंड 6 मंथ्स, ठीक है जी। और आपका क्या क्वेश्चन था? जी दाऊद, आप क्या पूछ रहे थे और इसके अलावा? और सर मैं ये पूछ रहा था कि क्योंकि अभी मैं फ्रेश ग्रेजुएट हुआ हूँ ना, तो मैं जी बिल्कुल जी मतलब कि अपने आप को जीरो पे समझ रहा हूँ, तो मुझे कितना टाइम रिक्वायर्ड लगेगा, मतलब कि कितना टाइम लग जाएगा? ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, आप कितनी जल्दी चीजों को ग्रैब करते हैं, और दूसरा ये है कि आपका टाइम आप उसको कितना देते हैं, आप सिर्फ वही काम कर रहे हैं या उसके अलावा भी कोई आप जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये हर बंदे के लिए वेरी करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने 6 महीने में किया तो आप भी 6 महीने में कर लें, हो सकता है आप 4 महीने में कर लें, हो सकता है आपको 10 महीने चाहिए हो, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि आप कितनी उसमें एफर्ट पुट कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके अच्छा, सर, ओके जो चैनल का नेम पूछ रहे थे, ये जो आज की जो रिकॉर्डिंग है ये चैनल नेम है सीएसएस एक्सप्लेन्ड के नाम से ना, ये मैंने आपको चैट में मैसेज भी कर दिया है, ठीक है, सीएसएस एक्सप्लेन्ड। अदरवाइज आप मेरा नाम जो है वो सर्च करेंगे रमजान इश्तियाक या मोहम्मद रमजान इश्तियाक यूट्यूब पे, तो आपको वीडियोस नजर आना शुरू हो जाएंगी, आप चैनल देख लेंगे, सीएसएस एक्सप्लेन्ड के नाम से चैनल है, ये वहां पे अपलोड होगा इंशाल्लाह जी। आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम रैप अप करेंगे। अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे जो है आप डिटेल्स वगैरह पूछ सकते हैं सेशन से रिलेटेड। इकरा, आपका क्वेश्चन हो गया या आपका क्वेश्चन रहता है? सर पहले हो गया, अभी एक और क्वेश्चन है जी बस वो। जी सर वो बताएं। बस ये है कि आपने कहा 4 से 5 के बाद क्लासेस होंगी ना, तो अगर मतलब हम बाकी भी क्लासेस ले रहे हैं तो अगर कोई क्लैश करेगा तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी हमें या नहीं होगी? अच्छा, रिकॉर्डिंग के बारे में अभी आई एम नॉट श्योर, आई विल ट्राई कि मैं रिकॉर्डिंग आप लोग को दे दूं, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश ये करूंगा कि क्लैश वाले दिन अगर आप लोगों का कोई होता है, पहली बात तो क्लैश ना है, अगर क्लैश होता तो फिर हम उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज जो आप लोगों को स्लाइड्स मिलेंगी
वो भी इतनी कम्प्रिहेंसिव होंगी कि आप लोगों को वो अगर आपने लेक्चर अगर आपको कोई मिस भी होता है तो वो आप उसको देख के भी कर लेंगे, और उसके बाद फिर आप जिसका मिस होगा वो मुझे व्हाट्सएप पे जो क्यूरीज होंगी उन स्लाइड्स को देख के वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ठीक हो गया जी? जी सर ठीक है, थैंक यू जी। लास्ट 2 क्वेश्चन है शहजाद एंड डॉक्टर निसा, उसके बाद आई विल रैप अप दिस सेशन। जी शहजाद। सर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि अभी एट अ टाइम मैं पोल साइंस वगैरह पे काम कर रहा हूँ, उसके बाद करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स भी है, साथ इस्लामियात का थोड़ा बहुत काम रहता है मेरा, उसके बाद साथ मतलब ये जीएसए का भी आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। तो सर थोड़ा सा इतना मुझे ये गाइड कर दें कि क्या 4-5 सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना इजी होगा, या अभी उन सब्जेक्ट्स जिनको मैंने खुद करना है उनको कुछ देर के लिए ठहरा के तो इस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दे के ले लिया जाए। सर काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा, मैं इसमें ये रेकमेंड करूंगा आपको कि जब आपका कोई सेशन चल रहा है, लेट्स से आप जीएसए का सेशन कर रहे हैं, तो आप उसके साथ कोई एक आधा सब्जेक्ट ले लें, क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाना है तो उस टाइम तो मैं आपको चीजें भी बता रहा हूँ, आप लोगों को चीजें फ्रेश भी होंगी, तो आप उसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, उसके बाद आपके जो खुद के पढ़ने वाले सब्जेक्ट हैं वो तो आपके पास बाद में भी टाइम होना है। ठीक है, तो बेहतर ये होगा आप जीएसए पढ़ें, उसके साथ कोई एक आधा सब्जेक्ट लाइट सा पकड़ लें, उसको साथ साथ करना तैयार कर दें। जब आपका जीएसए का सेशन खत्म हो जाए उसके बाद आप फुल थ्रॉटल के साथ आप बेशक बाकी सब्जेक्ट्स को शुरू कर लें। लास्ट क्वेश्चन जो है वो डॉक्टर निसा से मैं एंटरटेन कर रहा हूँ, उसके बाद जो है बाकी क्वेश्चंस अगर इन लोगों के भी हैं तो वो ये व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को नजर आ रहा है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी डॉक्टर निसा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर माय क्वेश्चन इज दिस कि मैं ऑलरेडी 3 सेशन ले रही हूँ अपना यूरोपियन हिस्ट्री का, पोल साइंस का एंड करंट अफेयर का ना, तो सर वो सारी आप मतलब सीएसपी आपके बैचमेट्स है ना, तो सर आपकी और टाइमिंग का क्लैश होगा क्योंकि ऐसे हो रहा है मेरे 3-4 लेक्चर की वजह से ना, रिसेंटली भी मैंने पाक अफेयर भी इनरोल किया है, तो सर फिर रिकॉर्डिंग का वही एक पहले भी किसी ने क्वेश्चन किया कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी तो सर कंपैटिबल हो जाएगा कि अगर आप लेक्चर नहीं भी ले रहे, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आप कुछ चीजें स्लाइड्स में नहीं होती, आपकी वर्डिंग ही वो अच्छी इतनी होती है, प्रैक्टिस होती है कि आप उसको भी ना कोड करके अच्छी चीजें डाल सकते हैं अपने क्वेश्चन में ना, तो आई रिकमेंड कि आप प्लीज रिकॉर्डिंग का थोड़ा कीजिएगा, ये इजी हो जाएगा। चले मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, अदरवाइज आपके पास वो वाला ऑप्शन है कि आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी। ठीक है, और जिसका कोई क्वेश्चन होगा वो मुझे इनबॉक्स में जो भी डिटेल्स पूछनी होंगी मैं उनको वहां पे ब्रीफ भी कर दिया करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, मैं इसको देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है या उसके बारे में क्या करना। ठीक हो गया जी? सो थैंक यू वेरी मच। आई एम गोइंग टू रैप अप दिस सेशन राइट नाउ। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने जो वो नजर आ रहा है 0345342051, व्हाट्सएप आप इस पे कर सकते हैं, डिटेल्स वगैरह जो भी आपने पूछनी हो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है जी, एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वंस अगेन एंड अल्लाह हाफिज।